तो आज की इस वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास बिहार बोर्ड का फिजिक्स का मॉडर्न फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कहता है एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक है। तो एंड गेट के लिए आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बूलियन व्यंजक क्या होता है, y इक्वल टू ए डॉट बी। एंड गेट के लिए y इक्वल टू क्या होता है, a डॉट बी। इसका हम लोग फिगर डायग्राम थोड़ा सा देखें तो ये आपका इसका डायग्राम है। ये a है और ये b है। ये इनपुट a और b और ये वाइट आउटपुट होता है y। तो ये था एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक, जिसका सही आंसर c हो जाएगा। अब देख सकते हैं c में इसका सही आंसर है a डॉट बी। नेक्स्ट सवाल की ओर देखें। चलिए, कहता है कि 15 का द्विचर तुल्यांक है द्विआधारी पद्धति में। तो 15 का द्विचर तुल्यांक है, आप निकाल सकते हैं। देखिए 15 2 से चलेंगे, 7 दूनी, ऐसे निकालना है। 15 2 से 7 दूनी 14, एक बच गया। फिर 2 से 3 दूनी 6, फिर एक बचा। फिर 2 से 2 इकाई 2, फिर एक बच गया। तो एक 4 गो एक आपका आएगा। तो इसका सही आंसर आपका सी, यानी नीचे से काउंट करेंगे 1 1 1 होल 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो सही आंसर सी है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण क्या है। तो ट्रांजिस्टर में आप लोग जानते हैं विद्युत चालन का कारण होता है होल एवं इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांजिस्टर देखिए, ट्रांजिस्टर जिसमें आपका इसको कहें पीएनपी या एनएनपी, पी एन इसको अगर हम लें, देखा जाए पी एन के बाद आएगा पी, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो इसमें होल भी है, इलेक्ट्रॉन भी है और फिर होल भी है। तो इस ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण होता है होल एवं इलेक्ट्रॉन। सही आंसर सी। पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक है। पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक है। तो पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक होता है विद्युतीय उदासीन, विद्युतीय धनात्मक, विद्युतीय ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। पी प्रकार एवं एन प्रकार के अर्धचालक। तो पी प्रकार के अर्धचालक होता है विद्युतीय धनात्मक और एन प्रकार के अर्धचालक होता है ऋणात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। अवक्षय क्षेत्र में होते हैं। आपको पता है, जैसा कि आप सब जानते होंगे, कि ये है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसमें पी है और ये एन है। अगर माइनस की ओर प्लस का और प्लस की ओर माइनस आ जाता है तो इसी को हम लोग अवक्षय परत, इतना दूर जो है प्लस माइनस की ओर प्लस चला गया है और प्लस की ओर माइनस आ गया है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। इसी परत को क्या कहते हैं, अवक्षय परत। तो अवक्षय परत में होल और इलेक्ट्रॉन दोनों है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। तो देखिए, कहता है कि यदि a बराबर 1 और b बराबर 0, तब a डॉट बी प्लस a डॉट ए बुलियन बीजगणितीय के रूप अनुसार निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। तो आपको जैसा कि पता है कि y इक्वल टू, यदि हम देखें तो y इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट बी प्लस a डॉट ए। तब देखिए a डॉट बी, तो a डॉट बी में क्या कहना है, तो 1 डॉट 0 यानी प्लस 1 डॉट 1। तो y बराबर 0 गुना 1 करेंगे, 0 हो जाएगा। तो प्लस क्या बच गया, 1 गुना 1 तो 1। तो y बराबर 1 है। y बराबर क्या है, 1 है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि y बराबर 1, तो a बराबर 1,
y बराबर 1 कहा है और आपको दिया हुआ है a बराबर 1, यानी कि y बराबर देखा जाए तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, a, ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए है। तो देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर। अंततः अर्धचालक में विद्युत चालन का संचालन संभव है। अंततः अर्धचालक में विद्युत चालन संभव है। तो विद्युत चालन संभव है उच्च ताप पर, एकदम हाई टेम्परेचर रहेगा, उच्च ताप रहेगा, चूँकि ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। जब प्रतिरोध घटता है तो चालकता बढ़ती है। नेक्स्ट सवाल की ओर यदि देखें, चलिए अगला सवाल, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं, सौर ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर सेल कहते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दो उसको। सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है कृत्रिम उपग्रह के रूप में, कृत्रिम उपग्रह के रूप में। चलिए तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। कृत्रिम उपग्रह के रूप में अगला सवाल है, चलिए 9 के बाद 10 है। नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है। तो नॉट गेट के लिए उपयोग करते हैं, नॉट गेट के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर का। एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ है, एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका आधार उभयनिष्ठ है उसको नहीं लेते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ होता है उसको हम लोग लेते हैं नॉट गेट के बनाने में। चलिए कहता है कि द्विआधारी संख्या का 111 मान किसका है। तो किसका 111 मान है, इसको चेंज कर लेते हैं 111। चलिए चलते हैं, 1 गुना 1 के स्क्वायर 0, 1 गुना 1 के पावर 1, 1 गुना इसको अगर हम लें तो 111 1 गुना 2 के पावर 0, 1 गुना 2 के पावर 1, 1 गुना 2 के पावर 2। तो देखिए जैसा कि आप सब जानते हैं, इसको हम करेंगे 2 के पावर 0 गुना 1 तो बराबर 1, 2 के पावर 1 गुना 1 तो बराबर 2, बराबर हो जाएगा 2 के पावर 1 गुना, यानी कि 2 के पावर 0 गुना 1 तो 1, 2 के पावर 1 गुना 1 तो 2, और 2 के पावर 2 गुना 1 तो 2 दूनी 4, 4 2 6 और 1 7। इसका सही आंसर हो जाएगा 7। चलिए तो आगे चलते हैं। बूलियन बीजगणित में y बराबर a प्लस बी का मतलब क्या है। तो y बराबर है a तथा b के, y बराबर है a तथा b के योग के, कि y बराबर नहीं है a या b के, या फिर कह रहा है कि y बराबर है दोनों a तथा b के। तो ये है आपका और गेट का। कौन सा गेट का है, और गेट का। और गेट में हम लोग देखें यदि, तो और गेट में कहता है कि और गेट, इसको बनाएंगे ऐसे, ये और गेट का है ए और बी, इधर निकलेगा वाई। अब देखिए y इक्वल टू होता है a प्लस बी। इसका मतलब है कि या तो एक इनपुट रहने पर भी आउटपुट देता है, यानी कि a b दोनों की ज़रूरत है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों साथ साथ है। तो इसका सही आंसर जो होगा ये आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर यदि हम देखें तो सही आंसर y बराबर a तथा b, ए तथा बी के, y बराबर है ए और बी के, लेकिन दोनों साथ में आए ये कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कि बूलियन व्यंजक बीजगणितीय y बराबर a डॉट बी का मतलब क्या है। तो y इक्वल टू a डॉट बी का मतलब है कि y बराबर है a तथा b के गुणनफल का, नहीं, y बराबर है a तथा b के, y बराबर है a या b के,
y बराबर नहीं है a या b के, तो देखिए y डॉट का है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे a को 1 इनपुट देते हैं और b को 0 कर देते हैं तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यदि हम y को 1 इनपुट देते हैं और सॉरी, यदि हम कहता है कि a को 0 देते हैं और a को बंद कर देते हैं और y को चालू कर देते हैं तब भी आउटपुट 0। यदि कहता है कि दोनों को देते हैं तब आउटपुट 1 देगा, यानी कि इसका सही मान हो जाएगा y बराबर है a तथा b के। y बराबर है a तथा b के। y बराबर है a तथा b के। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध वेरी सिंपल है, आप सभी को पता होगा, घटता है। ताप बढ़ता है तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है और चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ेगा, टेम्परेचर यदि बढ़ता है, कंडक्टर के लिए लेते हैं, सी से कंडक्टर, कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ता है तो रजिस्टेंस भी बढ़ता है। लेकिन अगर सेमी कंडक्टर की बात करें तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। अर्धचालकों में अशुद्धि को डालने से विरोधी इंसुलेटर्स को हो जाते हैं, इंसुलेटर्स हो जाते हैं यानी रोधी भी हो जाते हैं। उनका चालकता घट जाती है, उसकी चालकता शून्य हो जाती है या उनकी चालकता बढ़ जाती है। तो आपको जैसा कि पता है कि अर्धचालक में अगर अशुद्धि मिलाते हैं तो अशुद्धि मिलाने से अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। पहले से शुद्ध अर्धचालक की चालकता कम होती है, लेकिन जब उसमें अशुद्धि मिला दिया जाता है, अगर उसमें अशुद्धि मिला देंगे तो अशुद्धि मिला देने से अर्धचालक की चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला सवाल चलें। एक शुद्ध अर्धचालक का परम शून्य ताप पर व्यवहार है। तो शुद्ध अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक का ताप घटने से अगर टेम्परेचर घटता है, तो अर्धचालक का रजिस्टेंस बढ़ता है। ताप बढ़ने से अर्धचालक का रेजिस्टेंस घटता है, लेकिन टेम्परेचर घटने से अर्धचालक का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। एक शुद्ध अर्धचालक का परम शून्य ताप पर व्यवहार करेगा तो यह कुचालक की भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। क्योंकि टेम्परेचर कमेगा तो अर्धचालक के प्रतिरोध बढ़ेगा, जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो कुचालक की तरह काम करेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाया जाने वाला अशुद्ध परमाणु है। तो देखिए एन प्रकार के एन टाइप अर्धचालक अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अंततः अर्धचालक में विद्युत चालन संभव है। तो विद्युत चालन संभव है उच्च ताप पर, एकदम हाई टेम्परेचर रहेगा, उच्च ताप रहेगा। चूँकि ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, जब प्रतिरोध घटता है तो चालकता बढ़ती है। नेक्स्ट सवाल की ओर यदि देखें, चलिए अगला सवाल। वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं, सौर ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर सेल कहते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे उसको। सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है कृत्रिम उपग्रह के रूप में। चलिए तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। कृत्रिम उपग्रह के रूप में अगला सवाल है, चलिए 9 के बाद 10 है। नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है। तो नॉट गेट के लिए उपयोग करते हैं, नॉट गेट के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर का। एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ है, एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका आधार उभयनिष्ठ है उसको नहीं लेते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ होता है उसको हम लोग लेते हैं नॉट गेट के बनाने में। चलिए कहता है कि द्विआधारी संख्या का 111 मान किसका है। तो किसका 111 मान है, इसको चेंज कर लेते हैं 111। चलिए चलते हैं, 1 गुना 1 के स्क्वायर 0, 1 गुना 1 के पावर 1, 1 गुना इसको अगर हम लें तो 111
1 गुना 2 के पावर 0, 1 गुना 2 के पावर 1, 1 गुना 2 के पावर 2। तो देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, इसको हम करेंगे 2 के पावर 0 गुना 1 तो बराबर 1, 2 के पावर 1 गुना 1 तो बराबर 2, बराबर हो जाएगा 2 के पावर 1 गुना, यानी कि 2 के पावर 0 गुना 1 तो 1, 2 के पावर 1 गुना 1 तो 2, और 2 के पावर 2 गुना 1 तो 2 दूनी 4, 4 2 6 और 1 7। इसका सही आंसर हो जाएगा 7। चलिए तो आगे चलते हैं। बूलियन बीजगणित में y बराबर a प्लस बी का मतलब क्या है? तो y बराबर है a तथा b के, y बराबर है a तथा b के योग के, कि y बराबर है, y बराबर नहीं है a या b के, या फिर कह रहा है कि y बराबर है दोनों a तथा b के। तो ये है आपका और गेट का। कौन सा गेट का है? और गेट का। और गेट में हम लोग देखें यदि, तो और गेट में कहता है कि और गेट, इसको बनाएंगे ऐसे, ये और गेट का है a और b, इधर निकलेगा y। अब देखिए y इक्वल टू होता है a प्लस बी। इसका मतलब है कि या तो एक इनपुट रहने पर भी आउटपुट देता है, यानी कि a b दोनों की ज़रूरत है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों साथ साथ है। तो इसका सही आंसर जो होगा ये आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर यदि हम देखें तो सही आंसर y बराबर a तथा b, a तथा b के, y बराबर है a और b के, लेकिन दोनों साथ में आए ये कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कि बूलियन व्यंजक बीजगणितीय y बराबर a डॉट b का मतलब क्या है? तो y इक्वल टू a डॉट b का मतलब है कि y बराबर है a तथा b के गुणनफल का। नहीं, y बराबर है a तथा b के, y बराबर है a या b के, y बराबर नहीं है a या b के। तो देखिए y डॉट का है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे a को 1 इनपुट देते हैं और b को 0 कर देते हैं तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यदि हम y को 1 इनपुट देते हैं, और सॉरी, यदि हम कहता है कि a को 0 देते हैं और a को बंद कर देते हैं और y को चालू कर देते हैं तब भी आउटपुट 0। यदि कहता है कि दोनों को देते हैं तब आउटपुट 1 देगा, यानी कि इसका सही मान हो जाएगा y बराबर है a तथा b के, y बराबर है a तथा b के, y बराबर है a तथा b के। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध वेरी सिंपल है, आप सभी को पता होगा, घटता है। ताप बढ़ता है तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है और चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ेगा, टेम्परेचर यदि बढ़ता है, कंडक्टर के लिए लेते हैं, सी से कंडक्टर, कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ता है तो रजिस्टेंस भी बढ़ता है। लेकिन अगर सेमी कंडक्टर की बात करें तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। अर्धचालकों में अशुद्धि को डालने से विरोधी इंसुलेटर्स हो जाते हैं, यानी रोधी भी हो जाते हैं। उनका चालकता घट जाती है, उसकी चालकता शून्य हो जाती है, या उनकी चालकता बढ़ जाती है। तो आपको जैसा कि पता है कि अर्धचालक में अगर अशुद्धि मिलाते हैं तो अशुद्धि मिलाने से अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। पहले से शुद्ध अर्धचालक की चालकता कम होती है, लेकिन जब उसमें अशुद्धि मिला दिया जाता है, अगर उसमें अशुद्धि मिला देंगे तो अशुद्धि मिला देने से अर्धचालक की चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला सवाल चलें। एक शुद्ध अर्धचालक का परम शून्य ताप पर व्यवहार है। तो शुद्ध अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक का ताप घटने से अगर टेम्परेचर घटता है तो अर्धचालक का रेजिस्टेंस बढ़ता है। ताप बढ़ने से अर्धचालक का रेजिस्टेंस घटता है, लेकिन टेम्परेचर घटने से अर्धचालक का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। एक शुद्ध अर्धचालक का परम शून्य ताप पर व्यवहार करेगा तो यह कुचालक की भांति क्या करेगा? व्यवहार करेगा।
क्योंकि टेम्परेचर कमेगा तो अर्धचालक के प्रतिरोध बढ़ेगा, जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो कुचालक की तरह काम करेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाया जाने वाला अशुद्ध परमाणु है। तो देखिए एन प्रकार के, एन टाइप अर्धचालक अगर आप बनाना चाहते हैं, चलिए तो एन प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाया जाने वाला अशुद्ध परमाणु है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, एंटीमनी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें, पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर श्रेष्ठ है, क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है। एनपीएन में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ज़्यादा है, पीएनपी में प्रोटॉन का प्रवाह ज़्यादा है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें, कहता है कि अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को कहा जाता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं उस क्रिया को डोपिंग कहते हैं, अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। डायोड को कहा जाता है, तो आपको पता है डायोड को हम लोग फ्लेमिंग वल्व की तरह कार्य करता है। ये फ्लेमिंग वल्व की तरह कार्य करता है, क्योंकि डायोड में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, इसलिए इसको कहते हैं कि वल्व की तरह कार्य करता है। अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ताप बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है। यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा बीटा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीटा ग्रेटर देन 1 एंड अल्फा लेस देन 1। चलिए तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो ये सवाल जो था आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था और ये पूछा हुआ भी सवाल है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में इससे भी बेहतर सवाल आपको दिया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।